नाजरीन, शॉशैंक रिडेम्पशन हो, प्रिजन ब्रेक हो या फिर चिकन रन हो, इन तमाम मूवीज़ में प्रोड्यूसर्स ने इतना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया किस तरह से क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन दर हकीकत इतनी मजबूत जेल को तोड़ के भागना किस कदर मुश्किल काम है ये आप नहीं जान सकते। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो इंतहाई शातिर तरीन इंसान है जो कि जेल तोड़कर भाग गया और वो किस तरह से, ये तमाम हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो नाजरीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अल्काट्राज जेल का, जो कि एक आइलैंड पे मौजूद है जिसके चारों तरफ समंदर का पानी है और बहुत से मुलजिमान ने यहाँ से एस्केप करने की कोशिश की, जिनका जिक्र मैं आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर करूँगी। और 1962 में ये वाक़या पेश आया था और इंतहाई मजबूत जेल होने के बावजूद जो है ये वाक़या पेश आया। और इस जेल का वजूद जो है 1934 से लेके 1963 यानी 1963 तक जो है ये रहा। ये जेल अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद है और तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है ये कैलिफोर्निया से और समंदर के बीचों बीच है ये। यहाँ पर इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक तरीन मुलजिमान को रखा जाता है और इस जेल की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, आप इसमें वीडियो में देख रहे होंगे। और इसकी वजह शोहरत इस जेल की ये है कि इसके इर्द गिर्द समंदर और यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसका नाम है फ्रैंक मॉरिस और ये इस जेल में आया था और आज भी ये माना जाता है कि इसका दिमाग और इसका IQ दुनिया के 2% लोगों के बराबर है। इंतहाई शातिर तरीन फ्रैंक मॉरिस ने अपने साथी बनाए जेल में आकर, और इसके साथियों का नाम जॉन और क्लैरेंस था, और जॉन और क्लैरेंस की मदद से फ्रैंक मॉरिस ने यहाँ से भाग निकलने की तकनीक बनाई। फ्रैंक मॉरिस की तकनीक में ड्रिल मशीन का इस्तेमाल था और तकरीबन 3 महीनों की कोशिश से उसने ड्रिल मशीन जो है वो बना ली और वो अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेता रहता था और वैक्यूम क्लीनर की मदद से उसने जो है तकनीक बनाई और उससे उसने ड्रिल मशीन बना ली। और वक्त गुजरता रहा और कुछ ही महीनों की कोशिश से फ्रैंक मॉरिस ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर ड्रिल मशीन बनाई और यहाँ से निकलने का रास्ता बनाया। फ्रैंक मॉरिस ड्रिल मशीन की मदद से अपने सेल के हिस्सों को काटता रहता था और उसने ये काम इंतहाई खामोशी के साथ जो है वो सर अंजाम दिया, क्योंकि ड्रिल मशीन की आवाज़ जो है वो शोर पैदा करती है। तो फ्रैंक मॉरिस ने इसका ये तरीका इख्तियार किया कि जब भी पियानो बजाया जाता कैदियों के सुकून के लिए, उस दौरान जो है वो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके अपनी दीवार को काटता रहता और दीवार को वो एक कपड़े की मदद से हमेशा छुपा दिया करता था जहाँ से वो काटता था, और जो अखबारात उसको मिलते थे उन अखबारात के वो चेहरे बना लिया करता था और उसको ज़ाया नहीं करता। पानी उसने किस तरह से गुजारा होगा ये बहुत सोचने वाली बात है और पानी को क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। और उसके लिए उसने ये किया था कि उसने पुलिस एहलकारों के कुछ रेन कोट्स भी जमा कर लिए थे। फ्रैंक मॉरिस ने और उसके दोस्तों ने मिलकर जो है ये प्लान किया था कि वो किस दीवार से जो है वो गुजरेंगे और उसको किस तरह से छुपाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में फ्रैंक मॉरिस के पास ग्लू जो है वो ख़त्म हो गया था और उसकी जगह पर उसने असली दीवारें जो हैं वो खड़ी करना शुरू कर दी थी, बजाय इसके कि वो ग्लू इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल दीवारें बनाता, और इस दीवार को तोड़ना भी उसके मकासद में शामिल हो गया था। सबसे अहम बात ये कि आखिरी वक्त पर फ्रैंक मॉरिस और उसका दोस्त जॉन जो है वो निकल चुके थे वहाँ से, लेकिन क्लैरेंस इनका जो तीसरा साथी था वो पीछे रह गया था और वो इनके साथ नहीं जा सका। फ्रैंक मॉरिस को और इसके साथी को, जॉन को, पुलिस ढूंढती रही, लेकिन FBI के मुताबिक जो है ये कहीं पर नहीं मिले और ये पानी के किनारे तक पहुँचे ही नहीं थे और FBI कुछ नहीं जानती और वो इनका यही कहना है कि वो समंदर में कहीं डूब गए हैं, कहीं मर गए हैं। लेकिन ये भी दावा किया जाता है कि ब्राज़ील के अंदर किसी जगह पर ये दोनों दोस्त जो हैं फ्रैंक मॉरिस और जॉन जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हकीकत क्या है हम ये नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अल्काट्राज जेल से किसी ने भागने की कोशिश की और बहुत सारी किताबें जो हैं ये इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, जो कि आपको नज़र आ रही होंगी अपनी स्क्रीन पर। अगला नंबर है योशी शिरातोरी का। योशी शिरातोरी के बारे में ये बात मशहूर है, द मैन नो प्रिजन कुड होल्ड। किसी भी जेल में ये शख्स नहीं रह सका और इस शख्स के अंदर इंतहाई नफ़रत पाई जाती है जेल के अंदर रहने की वजह से। योशी जापान का रहने वाला था और चोरी और कत्ल के इल्ज़ाम में ये गिरफ़्तार हुआ था। एक वक्त ऐसा आया कि योशी को जादूगर का नाम भी दिया जाने लगा और उसने इंतहाई सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ से भागने की कोशिश की और इसको अमोरी जेल में जो है वो रखा गया और इसको जो हथकड़ी लगाई गई थी उसने वो हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की और उस हथकड़ी की चाबियाँ जो हैं उसने ढूंढ निकाली उस जेल में होते हुए।
लेकिन वक्त का करना ऐसा हुआ, योशी वहाँ से भागने के बावजूद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको अकीता जेल में जो है दोबारा रख दिया गया। लेकिन इस जेल में सेंट्रल एयर वेंट लगा हुआ था और योशी रोज़ इस पर चढ़ता और इन कड़ियों पर चढ़कर के शीशों को बाहर को धकेलने की कोशिश करता। अकीता जेल से भागने के बावजूद उसको दोबारा पकड़ लिया गया और उसको अबाशरी जेल के अंदर जो है वो रख दिया गया और इसकी सिक्योरिटी इंतहाई मजबूत थी और यहाँ पर ख़तरनाक तरीन मुल्ज़िमान को रखा जाता था। लेकिन वो योशी ही क्या जो हार मान ले। योशी रोज़ाना मिलने वाला जो उसको नाश्ता था, सूप का नाश्ता, वो अपने सूप को जो है अपने दरवाजे के ऊपर फेंक दिया करता था, जिससे वो जंग आलूद हो गया। और फाइनली 25 अगस्त 1944 को योशी एक दफ़ा फिर भागने में कामयाब हो गया और उस वक्त पूरे मुल्क में ब्लैकआउट चल रहा था और इसने अपने कंधों को बहुत अजीब तरीके से मोड़ा और ये अपने दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गया। योशी वहाँ से दोबारा भागा और दोबारा पकड़ा गया और उसको दोबारा पकड़ने के बाद उसको सपोरो जेल के अंदर रखा गया, लेकिन सपोरो जेल की फर्श को तोड़कर योशी जो है वो दोबारा भाग निकला। तो ये थे दो इश्ख़ास जो कि जेल तोड़कर भागे और इंतहाई ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की कहानियाँ थी इनकी, जो कि हमने आपके साथ शेयर की। ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।